दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको बंदिश के मुतालिक बहुत सी बातें बताएंगे, बहुत से उसूल बताएंगे और एक नक्श जो बहुत ही मुजर्रब है, वो नक्श भी दिखाएंगे। और जो अपने यहाँ से सीखने वाले, कोर्स करने वाले लोग हैं, उनको कुछ उसूल उसकी रोशनी में हम बताएंगे। देखिए, बंदिश जो होती है, वो बंद बाँधने का एक इसके लुग़वी माना अगर देखे जाएँ, तो किसी चीज़ को बंद करना। और जैसे गिरह होती है, गिरह पर भी बंदिश की जाती है। अक्सर बंदिश के अंदर जो अमल होते हैं, उन पर गिरहें लगाई जाती हैं, गिरहें लगाई जाती हैं। नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, ये जो यहाँ उक़द है, ये उसी बंदिश के क़बील से है। तो बहरहाल, अब हम यहाँ बताएँगे। देखिए, जो ये नक्श होते हैं, बाज़ मर्तबा इसके चारों कोनों में ये लिखा हुआ होता है, क़ौलुहुल हक़ व लहुल मुल्क। ये ऐसे ही नहीं लिखा हुआ था ज़ीनत के लिए या फिर शो के लिए नहीं होता। तावीज़ात जितने अमलियात हैं, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, कोई ना कोई वजह होती है। बस ये है कि कौन कितना उसको समझता है। नकल करने वाले तो बस उसको नकल कर देते हैं, देखने में ये ऐसे लिखने से ज़रा और अच्छा-सा तावीज़ लगता है, बाज़ लोग इसलिए नकल कर देते हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, नहीं जानते। हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। ये 4 कोनों पर ये समझिए इसके बंदिश लगाई गई है। जिसको ये नक्श देंगे उसकी हिफ़ाज़ती बंदिश मकसूद होगी। कभी-कभी इस लफ्ज़ से भी जो है नक्श की बंदिश लगाई जाती है। इसको 4 कोनों वाली बंदिश कहते हैं। देखिए, 4 में हमने लिखा हुआ है। फिर यहाँ साथ में एक दूसरा दिखाया है, इस पर 8 लिखा है। इसको 8 कोनों वाली बंदिश कहते हैं। अंदर नक्श में आप कुछ भी भर सकते हैं। सूरह बकरा का नक्श भरना हो, सूरह फातिहा का नक्श भरना हो या कोई भी नक्श हो, वो आप मरीज़ के मर्ज़ के एतबार से तय करेंगे। किसी की बंदिश आपको खोलनी है या फिर हिफ़ाज़ती बंदिश लगानी है, क्या करना है, वो एक अलग मसला है। तो यहाँ सिर्फ़ मैं नक्श के मुतालिक बता रहा हूँ। तो आप देखें, एक इस कोने पर है और एक इस कोने पर है, तो एक कोने पर 2 गिरा होंगे। ये गिराह तो एक हुई और 2 सिरे हुए, तो इसको 2 में शुमार किया जाएगा। 2, 4, 6 और 8, ये 8 कोनों वाली बंदिश वाला यानी नक्श तैयार हुआ। अब ये नक्श जो होगा ये और इससे भी ज़्यादा मज़बूत होगा, हालाँकि कलिमात वही इस्तेमाल हुए हैं। इसके अंदर आपने हुरूफ़ की ताकत भी इस्तेमाल कर ली है चारों कोनों पर। तो इसी तरीके से फिर एक ये देखिए, ये इससे ज़्यादा मज़बूत होता है और ज़्यादा। ये 12 कोनों वाला होता है, यानी इस पे 12 गिरह लगी हैं गोया। 12 गिरह लगी हैं तो 12 गिरह ज़ाहिर-सी बात है और ज़्यादा मज़बूत हो गई ये बात। तो 12 गिरह कैसे हो गई? 2 तो वही, ये 8 वाला जो ऊपर दिखाया वो था ही, और 4 इस पर मज़ीद लगी। जैसे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये वाला नक्श जो है वो ऊपर के दोनों नक्शों के कायम मकाम है, यानी इन दोनों की जो ताकत है वो इस नक्श की ताकत होगी। तो नक्श कैसे खाली न अभी इसके अंदर भरा नहीं है, जो इसके अंदर भरा जाएगा उसकी एक अपनी ताकत इस्तेमाल होगी। बाज़ होता है कि जी फलाँ अमिल का अमल सल्ब कर लिया, मेरे पास बहुत सौ के फ़ोन आते हैं, कहते हैं जी मेरे पास कोई चीज़ें थी और फलाँ अमिल ने मुझसे छीन ली। तो कैसे छीन ली? तो ये होता है कि एक बंदिश की अपनी ताकत होती है, दूसरे की अपनी ताकत होती है। मिसाल के तौर पर 2 अमल किए, एक ने हिफ़ाज़त का अमल किया और एक ने हिफ़ाज़त तोड़ने का अमल किया। तो तोड़ने वाला अगर ज़्यादा भारी निकलेगा तो हिफाज़त वाला कमज़ोर होगा तो वो टूट जाएगा। इसी तरीके से जैसे दुनिया में भी बहुत सी चीज़ है कि किसी ने दीवार बनाई और उसको 10 हथौड़े मारे और वो 10 में टूट गई, लेकिन उससे डबल मोटी दीवार बनाई तो ज़ाहिर-सी बात है वो 20 में टूटेगी। तो इसी तरीके से इस अमल के अंदर भी एक मज़बूती पैदा करने के लिए एक बंध बाँधे जाते हैं। जिस तरीके से जादूगर अपना एक काम करता है, वो गलत लाइन के बंध बाँधता है और यहाँ अच्छी चीज़ों के बंध से उसको मज़बूत किया जाता है। तो एक ये हुआ, फिर दूसरा ये है। इसके बाद ये 20 गिरोह वाला यानी 20 गुना, इससे ताकत ये 12 है, ये 20 हो गई। देखिए, ये ताकत में इससे बढ़ा हुआ है ये वाला। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर कोने पर है 1 और 2, 3, 4, 5। 5 इधर से हुए, 5 इधर से 10 और 5 ऊपर से उधर से और 5 इधर से 20। तो ये 20 यानी 20 तरफ से इसकी बंदिश का हर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर, हर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर, गोया जैसे कोई मकान बनाता है और एक पिलर दे देता है, तो उसकी मज़बूती बढ़ती चली जाती है। अब थोड़ी-थोड़ी दूरी पर जब ज़्यादा पिलर आ जाएँगे, तो फिर और ज़्यादा वो बंदिश में इज़ाफ़ा होता चला जाएगा। हिफ़ाज़ती बंदिश है गोया, ये दीवार एक तरीके से तैयार की गई है। लेकिन ये सिर्फ़ इसी से तैयार नहीं की जाती, क़ौलुहुल हक़ व लहुल मुल्क या फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये तो मैंने एक मिसाल के तौर पर आपको यहाँ दिया है। इसके अंदर भी पावर कम ज़्यादा के और उसूल हैं बहुत सारे। किस तरीके से क्या होता है, लेकिन ये इब्तिदाई बात है इसलिए मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने ये 4 दिखाए हैं, इसी तरीके से फिर आगे और ज़्यादा बंदिशों वाले भी होते हैं। कुछ इसमें 24 के होते हैं, यानी ये 20 के बाद 24 आएगा।
क्योंकि अगर हम इस बिस्मिल्लाह को यानी ऊपर जो 4 वाला दिखाया था इसमें ऐड कर दें, इस कोनों पर चारों पर लिख दें, कौलुहुल हक या बिस्मिल्लाह लिख दें, तो ये 20 और 4 24 हो जाएगा। और फिर अगर इसमें ये 8 वाला ऐड कर दें तो 28 वाला हो जाएगा। इसी तरीके से फिर हम आगे तक इसको बढ़ा सकते हैं। फिर एक इसमें आड़ी लाइनें आ जाती हैं ऐसे, इस तरीके से कर कर, तो बंदिश की ताकत बढ़ती चली जाती है। अब जो बताना हमें है, हमने एक नक्श तैयार किया है, जो बहुत ही मुजर्रब नक्श है और बहुत ही अच्छा नक्श है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नक्श तैयार किया गया है और इसके अंदर 56 बंदिशें लगाई गई हैं हिफाज़त की। जी हाँ, 56। अगर ये आप सिर्फ़ नक्श देखते तो आप देखते कि भाई लिखा हुआ अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या था। इसकी मैंने उसूल इसलिए समझाया है ताकि आपको अंदाज़ा हो। ये देखिए जो यहाँ इन कोनों पर ये बंदिशें हैं, ये पूरे नक्श में 56 हैं। अब अगर इस नक्श की पावर को तोड़ना है, तो सिर्फ़ अगर हम इसके अंदर ये तावीज़ ना भरें, यदि आप देख रहे हैं इधर ये, चारों कोनों में 4 तावीज़ इसके अंदर अलग से हैं। सिर्फ़ इसका खाली फ्रेम यानी 56 तरीके से बंद किया गया है। जी हाँ, 56 तरीके से, यानी किसी ऐसी जगह जहाँ खज़ाना रखा हो और उसके बाहर 56 दरवाज़े हों, तो सोचो कि चोर को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस तक पहुँचने के लिए। तो ऐसे ही इसकी पावर को बढ़ाने के लिए ये नक्श के ये जो खोल तैयार किए जाते हैं बाहर, ये अपनी अलग-अलग ताकत रखते हैं। तो ये 56 गुना इसके अंदर यानी 56 गिरह लगाई गई हैं हिफाज़ती बंदिश की, और उसमें तो कौलुहुल हक से लगाई गई थी, लेकिन इसमें सूरह फ़ातिहा से लगाई गई है। जी हाँ, ये सूरह फ़ातिहा के बंद है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के हैं। इसीलिए कहा जाता है, तफ़सीर की किताबों में लिखा है, जो कुछ पूरे 30 पारों में है वो सूरह फ़ातिहा में आ गया। तो गोया सूरह फ़ातिहा से हमने इसको मुकफ़्फ़ल किया है, बंद किया है और इसकी बंदिश के बंद बाँधे हैं हिफ़ाज़ती। और हुज़ूर ने फ़रमाया है सूरह शिफ़ा है ये, और किसी भी मकसद के लिए आदमी जब इसको पढ़ता है उसका वो मकसद पूरा हो जाता है। तो हमने यहाँ इसी पावरफुल सूरत से इसका ये फ़्रेम तैयार किया और इसके अंदर फिर जो नक्श बनाए गए हैं वो भी बहुत जानदार नक्श हैं। ये नक्श काम किसके लिए आता है? ख़ास तौर से ताजिरों के लिए, और उन ताजिरों के लिए जिनके ऊपर जादू करा दिया गया हो, बंदिश करा दी गई हो, बहुत सख्त बंदिश का सामना करना पड़ रहा हो, घर, कारोबार सब बर्बाद हो गया हो, या फिर उनको लग रहा हो कि हमारा कारोबार डाउन है। तो और भी फिर जादू की जितनी भी किस्में होती हैं और जादू और बंदिश की लाइन की जो चीज़ें होती हैं, एक तो ये जादू को ख़त्म करता है, दूसरा बंदिश को तोड़ देता है। एक सबसे पहले जो इसके अंदर हमने ये नक्श भरा है, देखिए काले उससे जो ये नक्श भरा हुआ है, ये ऐसे नहीं बस काला पेन हाथ में आया तो काले से लिख दिया, या नीला आया तो नीले से लिख दिया और रंग बिरंगी इसको बना दिया हो, ऐसा नहीं है। ये नज़र को तोड़ने के लिए है काला जो पेन इस्तेमाल किया गया है, और इसके अंदर नीचे तक जो ये नक्श की चाल है, ये असल तो नज़र के लिए, नज़र की हिफाजत का एक तावीज़ इसके अंदर मुस्तकिल है। और फिर आप देख सकते हैं ये नीला जो रंग इस्तेमाल किया गया है, ये मुस्तकिल उसको पलटने के लिए है। जो बंदिश और जादू वगैरह की चीज़ें इसकी तरफ आती हैं, जिसको ये नक्श दिया जाता है, और उस यानी उसकी दुकान पर या उसके घर पर जिस जगह ये नक्श लगा हुआ होगा, वहाँ जो चीज़ें होंगी बंदिश की लाइन की, जादू की लाइन की, या सिपली जादू की लाइन की, उसको तोड़ने के लिए और उसको पलटने के लिए वो नक्श का ये इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से फिर ये 2 और हैं, एक हरा है रूहानियत का होता है, जो बामौक्किल और मौक्किलीन का और नेक और अच्छी अरवाह को मुतवज्जे करने के लिए ये नक्श होता है। और फिर एक ये नक्श है जो ज़ाफ़रानी रंग का है। ये सब इसके अपने-अपने मकासिद हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है। फिर इन रंगों से ये भी होता है, इसके जो मौक्किल होते हैं वो मानूस होते हैं। आप ये देखिए इस नक्श के बनाने से पहले इसके बाहर 2 लाइन पर इसके देखिए बॉर्डर पर अरबी की एक इबारत लिखी हुई है। ये इबारत का भी मकसद है, ये तस्ख़ीर के लिए है। ग्राहक मुतवज्जे हो जाए, या फिर जैसे किसी के घर में झगड़े रहते हैं तो झगड़े ख़त्म हो जाएँ, दुकान पर झगड़ा रहता है या फिर मालिक के पास लोग लड़के रुकते नहीं हैं, और इस किस्म की जितनी भी जो तस्ख़ीर के यानी वशीकरण से मुताल्लिक़ जो बातें होती हैं, वो सब इसमें है। अच्छा, ये तस्ख़ीर का हमने बाहर क्यों लिया है, अंदर क्यों नहीं लिया नक्श में? इसके पीछे भी एक लॉजिक होता है। देखिए, जब भी कोई चीज़ जादू हो या कोई बंदिश है, जब वो आपकी तरफ आती है, यानी जिस जगह आपका क़याम है, जहाँ आप हो, तो वो बंदे पर आकर लगती है। तो वहाँ अगर ये नक्श लगा हुआ होता है, जैसे ही कोई गलत चीज़ आई है, तो ये ताबे करने के लिए होती है। तस्ख़ीर का मतलब ही यही होता है, वशीकरण।
अब जब ये कोई गलत चीज़ आई तो पहले ही वो उसको क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए बाहर से है, नक्श की अपनी पावर के इस्तेमाल होने से पहले ही उस चीज़ को अपने काबू में करना। किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए, किसी जादू, किसी बंदिश को तोड़ने के लिए तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है उस पर काबू पाया जाए, उसकी तस्ख़ीर की जाए, उसको काबू में किया जाए। तभी उसको पलट भी पाना आसान होता है और तभी उसको तोड़ना भी आसान होता है। जब कोई चीज़ अपने काबू में है, चाहे उसको तोड़ दो और चाहे उसको फेंक दो। तो अगर उसको पलटना है तो तस्ख़ीर ज़रूरी है। जी हाँ, तो कोई भी जादू या ऐसी बंदिश कराता है तो वो आकर आपके पास तस्ख़ीर हो जाएगी और फिर दूसरे नक्श जो बने हैं उससे वो पलटेगी। जी हाँ, तो ये सब एक इसके पीछे इतने सारे उसूल इस्तेमाल हुए हैं और ऊपर आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त तिलिस्म इसके लिखा हुआ है और इसके मुस्तकिल इसके ऊपर जो है बहुत सी किताबें हैं और कदीम किताबें 800-800 साल पुरानी किताबों में ये मिलता है, ये तिलिस्म। इसके अपने फ़वाइद और अपने जो हैं एकक यानी ये एक इशारा मुस्तकिल एक अल्लाह का इस्म आज़म है, फिर ये दूसरा अल्लाह के दूसरा इस्म आज़म है, ये 7 हैं और 7 ये इस्म आज़म है। अल्लाह के और इसके अंदर बहुत ही पावरफुल ये नक्श बनाया गया है और इसके अंदर जो एक ख़ासियत है, इस तावीज़ के अंदर जो एक ख़ास बात है, ये कागज़ पर नहीं बना है, ये चमड़े पर बना है। जी हाँ, ये चमड़ा है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये चमड़ा है। ये कागज़ के ऊपर नहीं बना हुआ है नक्श, बल्कि ख़ास चमड़े के ऊपर बना हुआ है। जो लोग सिर्फ़ हमारी वीडियो देखकर हमारे तावीज़ नकल कर लेते हैं, उनको नसीहत के तौर पर मैं एक बात बता रहा हूँ। कुछ अमाल ऐसे होते हैं मुजर्रब जिनको बिना इजाज़त नकल करने से वो जिसको देंगे उसका भी नुकसान होगा और जो नकल करता है पहले नंबर पर उसका नुकसान होता है। जी हाँ, और ये हवाई बात नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो इन्होंने नकल किया और फिर उन्होंने रुजू किया और कहा कि हम परेशान हुए हैं। जो आम अमाल होते हैं हम उनकी इजाज़त आम देते हैं। कई सौ वीडियो हमारे चैनल पर 100 से ज़्यादा ऐसी है जो आम है, सबके लिए है। जैसे सुन्नत के जो अमाल होते हैं, सुन्नत की जो दुआएँ होती हैं और जिसके अंदर नज़ाकतें ज़्यादा होती हैं अमल के और जिसके अंदर उसूलों की रियायत ज़्यादा होती है, जिसमें रजत का ख़तरा ज़्यादा होता है, ना उसकी इजाज़त हम आम करते हैं और ना उसके नकल करने की इजाज़त देते हैं। इसके अंदर जो हमने उसूल बताए हैं, वो आमिलीन के लिए, रहनुमाई के लिए बहुत मुफ़ीद हो सकते हैं और जो हमारे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं उनके लिए मुफीद हो सकते हैं। लेकिन जो ये नक्श है, इस नक्श के अंदर जो उसूल इस्तेमाल हुए हैं उसका मैं अभी 10वां हिस्सा भी इस वीडियो में नहीं बता सका और एक वीडियो में उन सबको बताना भी मुश्किल है। इसीलिए बाज़ लोग करते हैं कि इसको देखते हैं और उठाकर कॉपी कर लेते हैं। कितने यूट्यूब चैनल वालों से मैंने फ़ोन करके कहा, मैंने कहा, "भई ये नक्श आपने कहाँ से लिया है?" तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने आपके उससे कॉपी किया। मैंने कहा, "आपने इसकी इजाज़त ली?" तो उन्होंने मना किया, "मेरे पास फ़ोटो उसके पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ।" फिर उन्होंने उसको डिलीट किया अपने चैनलों से। बहुत से लोग इस तरह से चैनल चला रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ जो चीज़ें आम करने की हैं वो आप डाल सकते हैं, लेकिन जो चोरी की लाइन की चीज़ें हैं उसको चोरी मत कीजिए, इससे आपकी रूहानियत सल्ब हो जाएगी। मेरी बात जिसकी समझ में आई हो बहुत फ़ायदा उठाएँगे, नहीं समझ में आई है तो नुकसान अपना होगा, बहरहाल। जो लोग जादू का इलाज करा कर थक चुके हैं और जादू उनसे नहीं कट रहा है या बंदिश उन पर लगी हुई है, उनके कारोबार पर लगी हुई है, उनके मिजाज पर, घरों पर बंदिशें हैं और वो सही नहीं हो रही हैं, तो वो ये नक्श मंगा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही मुफ़ीद साबित होगा। जैसा कि बहुत से उसूल हमने अपनी वीडियो में बताए हैं, इस नक्श के क्या फ़ायदे हैं, तो ये नक्श बहुत ही मुफ़ीद रहेगा और ये नक्श क्योंकि चमड़े पर लिखा जाता है, कागज़ पर नहीं लिखा जाता, ना इसकी फ़ोटोकॉपी काम करेगी कि जी हमें फ़ोटोकॉपी भेज दीजिए, प्रिंट ज़ेरॉक्स निकलवा लें, क्योंकि ये ज़ेरॉक्स के अंदाज़ का नक्श नहीं है, इसके जो उसूल हैं वो इसी पर काम करते हैं। उसके मुस्तकिल क्योंकि अमलियात की किताबों में ये बात लिखी हुई आती है, इसको फुला झिल्ली पर बनाएँ और ये काम नहीं करेगा। बाज़ किताबों में जो लिखा हुआ होता है झिल्ली पर बनाई, तो यही वो झिल्ली है, इसको सुखाकर, खुश्क कर कर इस झिल्ली के ऊपर ये नक्श बनाया गया है। जो मँगाना चाहते हैं, हमसे राब्ता करें हमारे नंबर पर और ऑर्डर करें।